मूवी की कहानी शुरू करने से पहले मैं बताती चलूं कि इस मूवी में हम देखेंगे कि किस तरह एयरपोर्ट पर फंसे कुछ बच्चे एक टीम बनाकर एयरपोर्ट के स्टाफ को चकमा देंगे। मूवी का स्टार्ट होता है स्पेंसर और कैथरीन नामी बहन भाई से। स्पेंसर और कैथरीन की मॉम उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़ने आती है क्योंकि वो दोनों अपने डैड के घर क्रिसमस मनाने दूसरे शहर जा रहे होते हैं। उनकी मॉम एयरपोर्ट के स्टाफ को बताती है कि उनके दोनों बच्चे किसी बड़े के बगैर सफर करेंगे। तभी वो उन्हें अनअकम्पनीड माइनर्स होने पर कार्ड्स पहनाते हैं, यानी स्पेंसर और कैथरीन के साथ कोई बड़ा नहीं है, इसीलिए अब पूरे सफर में एयरपोर्ट का स्टाफ ही उन दोनों का ध्यान रखेगा। स्पेंसर और कैथरीन अपने डैड के शहर पहुंचने से पहले कुछ देर के लिए हूवर एयरपोर्ट पर रुकते हैं। वो दोनों हॉल में दूसरी फ्लाइट का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी स्टाफ का आदमी आके उन्हें अपने साथ ले जाता है, जबकि एयरपोर्ट पे मौसम खराब होने की वजह से फ्लाइट कैंसिल होने का ऐलान हो रहा होता है। स्पेंसर स्टाफ से पूछता है कि वो उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं। स्टाफ उसे जवाब में कहता है कि वो उन्हें ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहाँ उन्हें बहुत मजा आएगा। उसके बाद स्टाफ उन्हें एक बड़े से हॉल लेकर पहुँचता है जो असल में अनअकम्पनीड माइनर्स के लिए है। स्पेंसर और कैथरीन देखते हैं कि हॉल में उन्हीं की तरह बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं जो अकेले सफर कर रहे थे। बच्चों ने हॉल को मछली बाजार बनाया होता है, जबकि स्पेंसर और कैथरीन परेशान होके ये सब देख रहे होते हैं। हम देखते हैं कि एयरपोर्ट के स्टाफ की हालत भी बच्चों ने खराब कर दी है। वो बच्चों को संभालने में नाकाम हो जाते हैं और हॉल छोड़ के भाग जाते हैं। स्पेंसर और कैथरीन अभी देख ही रहे होते हैं कि स्टाफ वहाँ आके उन्हें बच्चों के साथ एंजॉय करने का कहता है, लेकिन वो खुद बच्चों को संभालने में नाकाम हो जाते हैं। तभी वहाँ चार्ली नामी लड़का आके उन दोनों से बात करता है। चार्ली उन्हें अपनी रिसर्च के मुताबिक बताता है कि यहाँ यूएम हॉल में 3 तरह के बच्चे मौजूद हैं। पहले वो जिनके पेरेंट्स की डिवोर्स हो गई है, दूसरे वो जो ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जा रहे हैं और तीसरे वो जो बहुत अमीर हैं। तभी स्पेंसर हॉल में बैठी एक लड़की को देखता है। चार्ली उसे बताता है कि उस लड़की का नाम ग्रेस है। उसके बाद स्पेंसर उस लड़की के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर कैथरीन स्पेंसर के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू करती है कि तभी स्पेंसर कैथरीन को वहाँ से ले जाने लगता है, मगर कैथरीन ग्रेस और उसके बाकी दोस्तों के साथ कार्ड्स खेलने लगती है। स्पेंसर गुस्से में हॉल से निकल जाता है, जबकि बच्चों को हॉल से बाहर निकलना मना होता है, मगर कुछ शरारती बच्चों ने स्टाफ पर हमला कर दिया होता है कि तभी ग्रेस भी हॉल से निकलती है और उसके पीछे एक डॉना नामी टॉमबॉय लड़की भी हॉल से बाहर जाती है। चार्ली जिसे वॉशरूम जाना होता है और उसके साथ एक मोटा बीफ नामी लड़का भी हॉल से बाहर निकल जाता है। वो सभी हॉल से बाहर निकलकर काफी खुश नजर आते हैं। पांचों एयरपोर्ट में अपनी अपनी पसंद की जगह पर जाते हैं। जैसे ग्रेस अपना कार्ड यूज करके एयरपोर्ट में बने होटल जाती है, स्पेंसर अपनी मॉम के ना होने का फायदा उठाते हुए रेस्टोरेंट में नए खाने ट्राई करने लगता है। चार्ली जिसे गैजेट्स का शौक है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में घुस जाता है और बीफ भी सिक्योरिटी रूम में जाके उल्टी सीधी हरकतें करता है। मोना भी मार्ट की गाड़ियाँ चला रही होती है। एक एक करके एयरपोर्ट की सिक्योरिटी उन तक पहुँच जाती है और वो सभी सिक्योरिटी से बचने में लगे होते हैं। मोना पहले सिक्योरिटी से स्पेंसर को बचाती है और फिर वो दोनों ग्रेस को भी गाड़ी में बिठा के सिक्योरिटी से बचाते हैं। तभी वो चार्ली की मदद भी करते हैं और बीफ भी उनके साथ गाड़ी में होता है, लेकिन वो पांचों सिक्योरिटी से नहीं बच पाते। सिक्योरिटी उन्हें वापस से यूएम हॉल में ले आती है। हॉल बिल्कुल खाली होता है। वहीं एयरपोर्ट का पोर्टर नामी हेड मौजूद होता है जो उन्हें बताता है कि स्पेंसर की बहन कैथरीन और बाकी सब बच्चों को लॉज में शिफ्ट कर दिया गया है, जो इस हॉल से काफी बेहतर जगह है। पोर्टर उन बच्चों से कहता है कि अब उन पांचों की ये सजा है कि वो अपनी क्रिसमस इसी यूएम हॉल में मनाएंगे। पोर्टर स्टाफ में से एक जैक नामी आदमी की उन पे नजर रखने की ड्यूटी लगाता है ताकि बच्चे भाग न सकें। दूसरी तरफ स्पेंसर और कैथरीन की मॉम बच्चों के लिए परेशान होती है, जबकि उनके डैड अपनी पुरानी गाड़ी को तैयार करके बच्चों को पिक करने के लिए हूवर शहर के लिए निकल जाते हैं। लॉज में क्रिसमस का माहौल होता है। कैथरीन परेशानी से वहाँ मौजूद आंटी से कहती है कि सांता उसे लॉज में नहीं ढूंढ पाएगा। तभी आंटी उसे एक लड़की से मिलवाती है जो काफी अजीब है। दूसरी
तरफ हम देखते हैं कि जैक किसी काम से हॉल से बाहर निकलता है कि तभी स्पेंसर बाकी बच्चों से कहता है कि 4:30 बजने से पहले उसे अपनी बहन कैथरीन तक एक गिफ्ट पहुंचाना होगा, वो गिफ्ट जो उसने सैंटा से मांगा है, वरना कैथरीन का सैंटा पे से यकीन खत्म हो जाएगा। बाकी सभी बाहर निकलने के लिए स्पेंसर के प्लान में उसका साथ देते हैं। हॉल में जैक बच्चों पर नजर रखे होता है कि तभी उसे बाहर से कॉल आती है। जैक बाहर जाता है। वापसी में जैक को हॉल खाली मिलता है। बच्चे जैक को बेवकूफ बना के हॉल से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। वो पांचों देखते हैं कि हेड पोर्टर जैक को डांट रहा होता है और वो एयरपोर्ट की सारी सिक्योरिटी को उन बच्चों को ढूंढने के काम पे लगा देता है। हम देखते हैं कि ग्रेस और मोना के बीच लड़ाई हो जाती है। तभी स्पेंसर उन्हें रोकता है और वो सबसे कहता है कि वो सब अगर वाकई सिक्योरिटी से बचना चाहते हैं तो उन्हें एक टीम बनकर उनका मुकाबला करना होगा। बीफ वहाँ से कैथरीन के लिए क्रिसमस ट्री लेने के लिए निकल जाता है। उसके बाद चार्ली बाकी सबको एयरपोर्ट की वो जगह बताता है जहाँ सिक्योरिटी कम होती है रात में, क्योंकि चार्ली एयरपोर्ट के रास्तों को बहुत अच्छे से जानता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्पेंसर के डैड की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उनका हूवर की तरफ आने का सफर रुक जाता है। बीफ को अपने स्टेप फादर की बातें याद आती हैं कि वो किस तरह उसकी हर मुश्किल में उसका साथ देते थे। ये सब सोचने के बाद बीफ और जज्बे के साथ क्रिसमस ट्री ढूंढने में लग जाता है। हम देखते हैं कि बच्चे चार्ली की बताई हुई जगह एयरपोर्ट एग्जिट के करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स देखते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स का ध्यान बटाने के लिए स्पेंसर वहीं पिंजरे में बंद डॉग को खोल देता है जो उन पर हमला कर देता है। बच्चे अब भागते हुए ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पैसेंजर्स के खोए हुए बैग्स मौजूद होते हैं। तभी बच्चों को हेड पोर्टर की आवाज आती है। बच्चे फौरन ही छुप जाते हैं, जबकि चार्ली एक बैग में छुप जाता है। पोर्टर बच्चों को ढूंढता है मगर उसे बैग हाउस में कोई नहीं मिलता। हम देखते हैं कि चार्ली जिस बैग में छुपा होता है, स्टाफ वो बैग उठा के मशीन में डाल देते हैं। सिक्योरिटी के जाते ही बच्चे चार्ली को बचाने के लिए मशीन बंद करने की कोशिश करते हैं मगर वो नाकाम हो जाते हैं। तभी डोना मशीन पे चढ़ के चार्ली को बचाने की कोशिश करती है मगर मशीन बैग में बंद चार्ली और डोना दोनों को इधर उधर फेंकती है। स्पेंसर और ग्रेस उन्हें निकालने की कोशिश करते हैं। आखिर में मशीन उन्हें वेयर हाउस में फेंक देती है जहां उन्हें बहुत सारे बैग्स मिलते हैं। वो चारों इतने सारे बैग्स को देखकर बहुत खुश होते हैं और पूरे हाउस में मौजूद बैग्स में से अपनी पसंद की चीजें ढूंढने लगते हैं। तभी वो उन बैग्स में कैथरीन के लिए क्रिसमस गिफ्ट्स ढूंढने लगते हैं। उन्हें बैग्स में से वॉकी टॉकी का सेट और गुड़िया मिलती है। दूसरी तरफ स्पेंसर और कैथरीन के डैड किसी तरह गैस स्टेशन पहुंच जाते हैं जहां से वो ओनर की गाड़ी उधार लेके एक बार फिर बच्चों को लेने के लिए हूवर शहर की सफर पे निकल जाते हैं। उधर वेयर हाउस में बच्चे बैग से मिले टेप पर गाने लगाकर डांस करना शुरू कर देते हैं कि तभी वेयर हाउस में हेड पोर्टर पहुंच जाता है। बच्चे सामान उठाकर वहां से भागने लगते हैं। सिक्योरिटी से बचते हुए बच्चों को वेयर हाउस से बाहर निकलने के लिए दरवाजा मिल जाता है। तभी उन्हें वो लॉज दिखता है जिसमें कैथरीन मौजूद है। बच्चे जैक की मदद से एक बोट पर बैठकर बर्फ पर फिसलते हुए लॉज की तरफ निकल पड़ते हैं। पोर्टर भी अपने स्टाफ के साथ फौरन ही एक दूसरी बोट पर बैठकर उनका पीछा करने लगता है, लेकिन असल में बच्चों की बोट बर्फ में अटकती रह जाती है जबकि पोर्टर और उसके साथियों की बोट तेजी से फिसलते हुए गिर जाते हैं। बच्चे किसी तरह लॉज पहुंचते हैं। स्पेंसर कैथरीन के कमरे का पता करता है कि तभी वहां पोर्टर आ जाता है जो उनके पीछे भागने लगता है। ग्रेस और स्पेंसर लिफ्ट से ऊपर जाते हैं जबकि चार्ली और डोना पोर्टर को चकमा देके होटल में शोर मचाने लगते हैं। शोर की वजह से लोग पोर्टर को रोककर उसको बातें सुनाते हैं। बच्चे वॉकी टॉकी के जरिए एक दूसरे से राब्ते में होते हैं। पोर्टर से बचते बचाते उन्हें आखिरकार कैथरीन मिल जाती है जो लॉबी में सो रही होती है। स्पेंसर कैथरीन के पास उसका क्रिसमस गिफ्ट रखने में कामयाब हो जाता है जबकि उसी दौरान पोर्टर उन चारों को एक बार फिर पकड़ लेता है। इस बार पोर्टर उन्हें यूएम हॉल के बजाय अलग अलग कमरों में बंद करता है जहां उन्हें कैमरे की निगरानी में रखा जाता है ताकि वो फिर सिक्योरिटी को बेवकूफ ना बना सके। अब वो सब अलग अलग कमरों में होते हैं जहां वो एक दूसरे से वॉकी टॉकी के जरिए बात कर रहे होते हैं। ग्रेस सबको अपने बारे में बताती है कि किस तरह वो अपने मॉम डैड के साथ होते हुए भी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है और वो बहुत अकेला फील करती है, जबकि बाकी सब भी एक दूसरे से अपने दिल की बातें करते हैं। जिसके बाद एक बार फिर वो चारों भागने का प्लान करते हैं। प्लान पे अमल करते हुए वो चारों अपने कमरे में लगे
कैमरा के बटन को बंद कर देते हैं और चारों कमरे की छत में बने वेंट के जरिए बाहर निकल जाते हैं। वो चारों उस कमरे में पहुंचते हैं जहां पोर्टर ने सारे क्रिसमस की तैयारी का सामान जमा कर रखा है। वहीं पोर्टर सोई हुई सिक्योरिटी को जगाता है। हम देखते हैं कि बीफ भी क्रिसमस का बड़ा सा दरख्त लेके उन चारों के पास पहुंच जाता है। वो देखते हैं फ्लाइट कैंसिल हो जाने की वजह से बहुत सारे लोग उदास होकर सो रहे होते हैं। स्पेंसर को आइडिया आता है कि क्यों न सभी लोगों की क्रिसमस को यादगार बनाया जाए। तभी पांचों बच्चे जैक के साथ मिलके एयरपोर्ट को सजाने लग जाते हैं। वो सभी बैग हाउस से सामान लाके लोगों के लिए क्रिसमस के गिफ्ट्स भी तैयार करते हैं। पोर्टर भी अब बच्चों के साथ मिलकर सैंटा का रूप लेकर सारे पैसेंजर्स और बच्चों को बारी बारी गिफ्ट्स देते हैं। स्पेंसर और उसके साथियों को एहसास होता है कि पोर्टर एक अच्छा इंसान है और वो भी क्रिसमस पर अपनी फैमिली से दूर है। इसी दौरान स्पेंसर और कैथरीन के फादर वहाँ पहुँच जाते हैं। स्पेंसर अपने फादर से मिलके बहुत खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके फादर उन्हें इतनी दूर लेने कभी नहीं आएंगे। हम देखते हैं कि डोना और चार्ली जो एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए हैं, एक दूसरे को अपना कांटेक्ट देते हैं, जबकि स्पेंसर ग्रेस को उसकी फैमिली के साथ क्रिसमस मनाने की दावत देता है। तभी ग्रेस स्पेंसर के और उसकी फैमिली साथ क्रिसमस मनाने चल पड़ती है और यहाँ मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।